स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। गिफ्ट निफ्टी में लगभग 180 अंकों की तेज गिरावट हम देख रहे हैं। क्या वजह सर मान रहे हैं, क्या संकेत बाजार के लिए? गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, फॉर ए चेंज आज संकेत भारतीय बाजारों की नहीं, बाहर के बाजारों के ज्यादा है। और आज जो गिरावट दिख रही है वो ग्लोबल रीजन से ज्यादा दिख रही है। जिसका भी आपने यहाँ से अपडेट सुना और बग्गा साहब भी कह रहे थे, जो ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से अपना स्टैंड खड़ा किया है उसको लेकर ग्लोबल मार्केट्स परेशान है। और यही वजह आज रात भले अमेरिकी बाजार बंद है, लेकिन डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स काफी तेज गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूरोप पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही है। ग्रीनलैंड की वजह से जरूरत पड़ने पर हो सकता है ये टैरिफ और 15% वो आगे बढ़ा सकते हैं। और ये संकेत अच्छे नहीं है, यानी कि अब ट्रंप बिल्कुल वो तानाशाही तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह कि आप देखिए सोने चांदी में एक दिन की गिरावट के बाद वापस से बड़ा तेज उछाल आता दिखा है। दिक्कत ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता बढ़ने के सारे संकेत आते दिख रहे हैं, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी आपको इतनी तेज गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। अदरवाइज वैसे हमारे लोकल फैक्टर्स उतने खराब नहीं थे, क्योंकि उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार हल्के हरे निशान में शुक्रवार को बंद हो पाए थे। निफ्टी पर हम 25 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी ने तो शानदार काम किया, लगभग सेकंड बेस्ट लाइफ हाई क्लोजिंग दी है। वीकेंड पर जो नतीजे हैं उनका भी आज असर दिखेगा। बैंक्स के नंबर्स ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक गिरेंगे नहीं, लेकिन रिलायंस के नतीजे थोड़े से बाजार पर भारी पड़ सकते हैं। स्टॉक पहले ही कमजोर है, लेकिन थोड़ा और घट सकता है। टेक महिंद्रा के नंबर अच्छे तो विप्रो के खराब है, यहाँ पर मामला मिक्स है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई भी वीकेंड पर एक बड़ी तगड़ी पॉजिटिव खबर नहीं है। इसके विपरीत ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले कुछ समय में पूरे दुनिया भर के मार्केट में और अनिश्चितताएं बढ़ेगी, और वो शायद आज गिफ्ट निफ्टी को पसंद नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज फॉर ए चेंज गिरावट के लिए लोकल फैक्टर्स कम, ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा जिम्मेदार है। जी बिल्कुल सर। अब ऐसे में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निफ्टी और निफ्टी बैंक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं? देखिए, जिस लेवल से निफ्टी ने अपनी रिकवरी की शुरुआत की थी वो था 25,475, और ऐसा लगता है उसी लेवल के आसपास पहला सपोर्ट है। पिछले 2-3 दिनों से जिन लेवल को सपोर्ट के तौर पर हम होल्ड कर रहे हैं वो है 25,600। तो सपोर्ट रेंज तो एक ही बनती, 25,475, 25,600। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होती हुई दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर रिकवरी में 25,735 से लेकर 25,815 की रेंज वो है जहाँ पर आपको सप्लाई और बिकवाली आते हुए दिखेगी, और वहां पर पोजीशन हल्की करने का समय आपको नजर आएगा। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, और चेंज बहुत ही मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी के मुकाबले में 60,000 के ऊपर फिर से बंद होना है शुक्रवार को, और भी वीकली क्लोजिंग काफी अच्छी कही जाएगी। और वीकेंड पर जो बैंक्स में नतीजा है वो भी ठीक है, ऐसे कोई एक्सीडेंट वाले नतीजे कहीं भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक है। आईसीआईसीआई बैंक में बख्शी साहब को एक्सटेंशन मिलना वो थोड़ा सपोर्ट दे देगा स्टॉक प्राइस को। आरबीएल और एसबी नंबर ठीक है, बहुत तोड़फोड़ नहीं, लेकिन मिले जुले से नंबर से तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी शायद ज्यादा नहीं गिरा, आउट परफॉर्म करने की कोशिश करे। और लोअर लेवल्स पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो खरीदारी भी आपको लौटती हुई दिखेगी। 59,575, 59,775, 59,575, 59,775, ये बैंक निफ्टी पर रहेगा मजबूत सपोर्ट। ऊपरी स्तरों पर 60,300 से लेके 60,450 की रेंज बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और एक बार 60,437 के पार निकलते ही बैंक निफ्टी नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ेगा। नया लाइफ हाई बनाएगा ही बढ़ेगा क्या, तो वो एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो आई थिंक अगर आज बाजार को थोड़ा बड़ी गिरावट से बचना है तो बैंक्स की तरफ ही देखना होगा, और लंबे समय तक पीएसयू बैंक्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट देते हैं। लेकिन अब जरूरत है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी अपना काम करे। तो ये आज सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट होगा बाजार की। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। नोट